हाँ गाइस, अभी हम ग्राउंड पहुंच चुके हैं और आमिर वार्म अप कर रहे हैं। जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। ज़बरदस्त। तो अब ये बताएं कि जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो आप पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम इम्पोर्टेंट है कि वार्म अप, क्योंकि एज अ बॉलर, एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल अगर आपने इंजरीज से बचना है, क्योंकि आपकी बॉडी को स्ट्रेच ज़रूरी होता है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने लगे, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो फील्डिंग है, चाहे वो बॉलिंग है। स्ट्रेचिंग, वार्म अप, क्योंकि वार्म अप में रनिंग, आपका स्ट्रेच, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वार्म नहीं होती, अगर आप सडनली किसी चीज़ को करेंगे, बर्डन पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, आपको उसमें इंजरी भी हो सकती है। तो आपकी फेवरेट स्ट्रेच एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जब बॉलिंग करने से पहले? बॉलर तो मैं जॉग करता हूँ, स्टार्ट जॉग से करता हूँ, लेकिन जॉग से पहले भी आपका जो म्यूचुअल स्ट्रेचिंग होती है, जैसे फॉर्म रोलर हो गया, बैंड्स होते हैं, उनके साथ स्ट्रेचिंग करना सबसे पहले, क्योंकि मसल को आपने बिल्टअप करना होता है कि रनिंग के लिए, तो उससे पहले आपने नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी होती है। बैक की हो गई, हैमस्ट्रिंग की हो गई, शोल्डर्स की हो गई। उसके बाद अपना हल्का फुल्का जॉग करें जब आपको, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बेहतर पता होता है कि अब ये रेडी है, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो गाइस, आई होप यू गाइस पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग। तो आज प्रैक्टिस का आपका क्या इरादा है? व्हाट डू यू प्लान टू डू? यार टू बी ऑनेस्ट खास कुछ नहीं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ना नए बॉल से अपनी रिस्ट पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक लोगों को काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मैंने बोला हुआ है कि अपनी रिस्ट पे काम कर रहा हूँ कि इन स्विंग के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और क्योंकि कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं होता, ऑलवेज़ आपको लर्निंग प्रोसेस पे होते हैं, आपको सीखना होता है। और मैं जितना परफेक्ट करने की कोशिश करूँ, हमेशा ट्राई करता हूँ कि और अच्छा करूँ, और मैं कोशिश करूँ कि नए बॉल से मैं जितना अच्छा अपनी रिस्ट को यूटिलाइज़ कर सकूँ उसकी ट्राई करूँ। तो रिस्ट फिंगर्स का भी कमाल होता है स्विंग करने के लिए। रिस्ट ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिस्ट या फिंगर्स? कॉम्बो होता है, एक चीज़ नहीं होती इसमें। आपके रिस्ट, आपकी फिंगर्स, आपका जो आर्म है उसका फिनिश होना। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इन स्विंग कर रहा हूँ, तो इन स्विंग के लिए मेरी रिस्ट लॉक होनी चाहिए, ये जो फिंगर है मेरी, ये और इस थंब का। आई थिंक ये पूरा एक कॉम्बो होता है कि आपको पूरा इसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। अगर आप इस फंक्शन में से किसी एक चीज़ को भी गलत यूज़ करेंगे तो आई थिंक जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होता। चले आ जाए। आई थिंक किसी से अगर कोई सवाल भी है तो वो भी पूछ। हाँ प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस। फ्री डे है तो आप लोगों के लिए। आज आमिर आपके साथ है सारा दिन, तो आपके पास अगर कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो जस्ट टाइप इट अप एंड वी विल गेट टू आस्क हिम एंड सी व्हाट ही डज। I'm all good. Too many bags in the way. अगर किसी का सवाल है तो वो मुझे बता दे, बिल्कुल। बाकी तो मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा। बाकी अभी तो वैसे माशाल्लाह सब यही कहे जाने कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू। और वो चाहते हैं कि आप जल्दी पाकिस्तान आए, उन सबसे मिलें। थैंक यू। अच्छा, वलीद भाई ने पूछा कि बॉलिंग एक्शन में इंजरी पर कितना अफेक्ट करती है आपका बॉलिंग एक्शन? यह है होता है कई दफ़ा आपको पता नहीं होता, आपकी बॉलिंग जो एक्शन होता है उसमें इंजरीज होती है, लेकिन जो एक्शन जो होता है उसके हिसाब से आपको बॉडी वर्क करना पड़ता है। आपको वो मसल्स के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जिस मसल्स को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्शन नो डाउट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने एक्शन को चेंज नहीं करते, लेकिन वो उस मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनको इंजरी नहीं होती। और मोहम्मद अदील पूछ रहे हैं कि अपनी पेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जब आप नेट में बॉलिंग करते हैं, जितना आगे बॉल को फेंक सकते हैं, क्योंकि अगर क्रिकेटर हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाउंसर पे अब जब आप करते हैं तो आपका जल्दी पीछे से आइडिया आपको हो जाता है कि मैंने यहाँ से बाउंसर करना है, लेकिन आप जब यॉर्कर करने जाते हैं आपका सबसे ज़्यादा जोर लगता है। तो आई थिंक आप जितना आगे बॉल को करें, पुराना बॉल पकड़ के नेट में जो ओल्ड बॉल होता है, जितना आगे फेंकेंगे आपकी पेस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और वो के एक भाई पूछ रहे हैं कि हाइट का फ़र्क पड़ता है या नहीं, या ज़्यादा कमाल सिर्फ रिस्ट और फिंगर्स का? हाइट का अगर हाइट हो तो आप आई थिंक बोनस ये आपके लिए, हाइट का फास्ट बॉलर के लिए होना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि वो आपकी नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। कुछ जो शॉर्ट हाइट के होते हैं वो ट्रिकी भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनका बाउंसर वगैरह बड़े स्किटी बॉलर्स होते हैं, उनका नहीं होता, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन आई थिंक ये एज अ फास्ट बॉलर आपको हाइट का प्लस पॉइंट होता है। और एक भाई फहद सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं कि एक क्रिकेट के कैरियर में कितना पोटेंशियल होना चाहिए?
मतलब कि एक Potential. पोटेंशियल मतलब एक इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आगे तक जा सके? यार देखो, मैंने जैसे पहले बोला है कि एक इंसान को अपने अंदर का पता होता है कि वो क्या कर सकता है, और अगर आपको नो डाउट आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप ये चीज़ कर सकते हो, तो आपको फिर हार्ड वर्क उतना करना पड़ता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड वर्क से बने होते हैं। बहुत सारी मिसालें कि जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपना नाम बनाया हुआ है। आई थिंक ये टैलेंट भी मैटर करता है, लेकिन आपका फोकस मैटर करता है। फिर आपको अपना पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो फिर उस पर टाइम लगा। जबरदस्त। आई थिंक लेट्स जस्ट सी आमिर लाइव इन एक्शन। तो आमिर एक डिलीवरी हो जाए, मैं बस वार्म अप थोड़ा रिस्ट पे काम कर रहा हूँ। या इनस्विंग हुआ है। हमें देखा था ये इनस्विंग हुआ। अभी हम आमिर से पूछते हैं कि इन्होंने इनस्विंग ये की कैसे, और पोजीशन क्या थी बॉल की, और किस तरह इन्होंने बॉल को अंदर लेकर आए। जैसे मैंने बोला है कि रिस्ट को है ना, रिस्ट का लॉक रहना, फिर आप जिस टारगेट पे आप बॉल कर रहे होते हैं उसको आप फोकस करें। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मेरा रिस्ट जो है थोड़ा सा वो वबल हो रहा था। इन स्विंग के लिए रिस्ट का वबल होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका रिस्ट लॉक रहना चाहिए, क्योंकि इन स्विंग के लिए आपको आर्म, रिस्ट, ये दोनों जो हैं अंदर की तरफ पूरे फिनिश करने पड़ते हैं, तो तब ही ये बॉल को जाके आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल रिस्ट की एक्सरसाइजेस होती हैं, या you just kind of learn with time? एक्सरसाइज तो आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक हो, लेकिन ये है कि आपके शोल्डर्स वगैरह या आर्म्स वगैरह तगड़े होने चाहिए, क्योंकि एज अ बॉलर आपको वैसे ही फिट रहना पड़ता है, और जितना आप फिट रहते हैं आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरा हमेशा से ये बिलीव है कि आप जितना फिटनेस पे ध्यान देते हैं एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि आपकी जान सबसे ज़्यादा लगती है एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर वो कि उसने बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, 50 ओवर 90 ओवर, उसकी फिटनेस का डबल होना बहुत ज़रूरी होता है। Let's continue. Wow, what a beauty, what a beauty. ये हुआ है। तो एक भाई पूछ रहे हैं कि हवा का कितना असर होता है स्विंग के ऊपर? यस, हवा का होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि विंड जो है बॉल को काफ़ी कई दफ़ा उसको स्टॉप भी करती है। अगर आप अगेंस्ट द विंड कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा अगेंस्ट द विंड ज़्यादा बॉल स्विंग होता है, क्योंकि उसको बॉल को जो है वो जाते हुए रोकती है, तो बॉल हवा में स्विंग होता है। वो विंड में जो है ना उसका, अगर फास्ट बॉलर हैं आप अगेंस्ट द विंड बॉल करके देखना, क्योंकि अगेंस्ट द विंड मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा स्विंग होता है। तो अगर आप फास्ट बॉलर हैं और आप अगेंस्ट द विंड भाग रहे हैं बॉलिंग करते हुए, तो फिर जब डिलीवरी करते वक्त अगर आपने इन स्विंग सोची हुई है, तो डू यू हैव टू फैक्टर द विंड इन योर पोजीशन ऑफ द आर्म्स? यस, सम टाइम अगर आपको फील होता है कि विंड ज़्यादा है, फिर आप स्विंग की बजाय वो स्पॉट ढूंढें जहां आपने बॉल करना है। आई थिंक जो सारे बात करते हैं, अगर राइट हैंडर खेल रहा है तो सबका जो एम होता है कि वो इन दो विकेटों को, इन दो स्टंप्स को एम करे। फिर अगर आपको लगे कि विंड ज़्यादा है, तो फिर आप इनको एम करें कि मेरा बॉल यहाँ पे फिनिश होना चाहिए। आप उस स्पॉट को देखें कि मैं यहाँ पे फेंकूंगा और फिनिश यहाँ पे करेगा, क्योंकि विद द विंड कई दफ़ा बॉल कंट्रोल नहीं होता, स्विंग कंट्रोल नहीं होता। तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो इनको होना चाहिए कि इनको बॉल हिट करें। So now we'll do a few more practice drills with Amir. तो guys stay tuned. तो अभी हम कुछ देर में वापस आ रहे हैं।